हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका वीकेंड खबर और एक और एपिसोड में। घर के अंदर बुलाई गई एकता कपूर, जिन्होंने आके ये बताया। ये लाइट का मुंह इस तरफ क्यों है? नाराज क्यों खड़ी? तुम मेरे साथ हो, इधर दिखो, ऐसे ऐसे दिखो, ऐसे। हाँ, तो एकता कपूर जी आई और उन्होंने कहा वहाँ वक्त की इज्जत होती है, मैं करूँगी टास्क। और एकता कपूर ने किया बेहतरीन टास्क। मतलब बेसिकली उन्होंने घर के अंदर ये कहा कि अगर तुझे नगीना चाहिए रुबीना, अगर तुझे नगीना चाहिए रुबीना, तो तुझे होना पड़ेगा अपने पति के खिलाफ। पति के खिलाफ हो जाओ, मेरे से इम्यूनिटी वाला नगीना ले जाओ। और उन्होंने भी वादा किया कि मैं आपको वादा करती हूँ, मैं अपने स्टिंग्स की सुनूंगी, अब मैं किसी और की नहीं सुनूंगी। अब मैं 200% अपने स्टिंग्स की सुनूंगी, ला हीरा दे दे। और उन्होंने उनको हीरा दे दिया। निकी को इसलिए बुलाया गया बेसिकली बिकॉज निकी से वो ये कहलवाना चाहती थी कि निकी, तुम मुद्दे आधे क्यों छोड़ देती हो? अगर तुम घर के काम नहीं करती हो तो तुम पूरे मत करो। निक्की कहती है अब मैं ना कोई काम आधा नहीं छोड़ूंगी, मैं लोगों को डिच करूंगी, अब दोस्त बना के डिच करूंगी लोगों को। लेकिन एंड में क्लाइमैक्स में उसका सच निकल गया। जान के जाने के बाद कह रही है कि वो घर उसके लिए नहीं था, वो बहुत परेशान हुआ इस घर के अंदर है। निक्की कल सुबह उठते ही निक्की कोई काम नहीं करेगी, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं प्रोमो देख के नहीं आता। निक्की कोई घर में काम नहीं करेगी। भैया, एकता कपूर समझा कर गई है, तुम्हें नागिन की झलक दिख रही है, तुम नागिन बन जाओ। अब एकता 100% इसको नागिन ले ना ले, लेकिन हमारी लड़की नागिन बन गई। आई अब तो एक आपको अब दिखेगा कि निक्की निक्की आधा नहीं छोड़ेगी किसी भी जंग को। वैसे भी उसकी मित्रता नहीं है घर में, अब आधा छोड़ना भी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा बताइए आप। और वहीं पर जैस्मीन को समझाया, भैया जैसी तुम ऊंधा एक्टिंग कर रही हो, अगर तुमने नागिन नहीं कर ली होती तो हमने तुम्हें निकाला ना होता। सभी लोग उस एकता कपूर जी को, मैं भी जी कह रहा हूँ भैया, हमें भी काम कभी क्या पता दे दे। तो एकता कपूर जी को सभी लोग इतना आदर सत्कार और मान सम्मान इसीलिए दे रहे थे, ऐसे छूट में कह रही है सब आते हैं मेरे शो में, सब ने काम किया, देखे भी नहीं। तो शो फॉलो कर रही, देख तो ले, जान कुमार चानू सिंगर है, राहुल सिंगर है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सब लोग मेरे हैं, और मतलब ऐसी बैठी थी रुबीना जी उनको सुनने के लिए। आज सत्संग था असली, वो जो पहले आई थी शुरू में राधे माँ, वो भी हटा दो। आज आई थी माँ, तो जो तुम नहीं देना है, तुम नहीं चलाना है, तुम्ही ने आगे काम देना है, सबको काम दे दो। तो उनकी बात बात बहुत ज़्यादा मानी गई। और उन्होंने मतलब ये कह दो कि मतलब ब्रेन को ऐसी अंदर हाथ डाल के वॉश करके और वहाँ पे डाल दिया रुबीना जी के। अब रुबीना जी ने ऐसे ही थोड़ी नागिन और बिच्छू के सीरियल बना रही, कुछ तो इसके भी समझ में आ ही रही है। खैर एनीवेज, निकी ने भी बदला ले लिया, निकी ने भी कसम खा ली, उन्होंने भी कसम खा ली। और अब कुल मिलाकर के इम्यूनिटी हमें इन्हें मिल गई है। इम्यूनिटी मिलने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर ताकत भरना। सलमान सर ने भी कहा आ जाइए आप बाहर रुबीना जी को, और फिर वापस बुला लिया, और फिर वो गाना चला दिया जान कुमार सानू का, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, अली गोनी मेरा दोस्त है, उसी ने मुझे निकाल दिया, दोस्त दोस्त नारा, प्यार प्यार नारा। पिछले 2 दिनों से बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करवाती हूँ पवित्रा, बहुत ही बेइज्जती कराई पवित्रा ने अपनी। और ये मुझे बहुत देख के अच्छा लगा। पवित्रा की बेइज्जती मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि फेक लोग सामने आ ही जाने चाहिए। एजाज ने अपने अपने टाइम पर सही जगह पर, चाहे पवित्रा पूनिया हो चाहे कोई भी हो, बिल्कुल परफेक्ट नाम लिए, सटीक नाम लिए, क्वालिटी है बंदे के अंदर, बिल्कुल घबराया नहीं। और राहुल तो भैया देखो गुस्से में इतना अंधा हो रखा है कि ले दे करके ले रुबीना निकालो, ले रुबीना निकालो। लेकिन उसने भी बिल्कुल सही डिसीजन लिए। एक आध बार उसने रुबीना को छोड़ के, जब शुरू शुरू की बात थी तब अभिनव का ही नाम लिया था और निकी का लिया था, फिर पवित्रा का लिया था कि ऐसे दोगले डिप्लोमेटिक अजीब से लोग नहीं चाहिए। सो द रिजल्ट वॉज परफेक्ट। बट अगर हम बात करें कि अब कौन बाहर जाएगा, तो अब बहुत क्लियर है, इस वीक हमारे बीच में अब अभिनव जी नहीं रहेंगे। चाहे वो कुछ भी कर ले, गुत्थियाँ खा ले, गुलाचियाँ खा ले, पर इसका करके चलेगा वीकेंड का बाहर में सलमान सर काम, ये निकल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 99.99% यहाँ पर चांस है कि निकी तंबोली या तो बाहर होंगी या पवित्रा पूनिया बाहर होंगी। तो इन दोनों में से एक जन बाहर होगा ही होगा। और उसके बाद में 99% चांस है कविता जी बाहर हो जाएंगी, क्योंकि कविता जी आज भी बहुत टूटी हुई लगी। कविता जी को एक टास्क दिया गया जिसके अंदर आप अपनी भड़ास निकाल दें पूरी तरीके से, मगर वो लोगों को कुछ गलत कह ही नहीं पा रही थी। इनफैक्ट सब लोग मिलकर के ग्रुपिज्म कर चुके हैं, उसको हंसा और रहे थे। तो ये फिर एक बार फ्रिकिन आउट होने वाली हैं, ये बिल्कुल बैग जाएंगी, आउट हो जाएंगी। तो हो सकता है कहीं अभिनव से पहले ना निकल जाए, बट फिर भी कैप्टन है इस वीक के लिए, इम्यून है, तो शायद ना भी निकलेंगी। लेकिन ये बात कंफर्म है कि हमारे हाथ से ये तो बंदा निकल जाएगा। अभिनव निकल जाएगा, कविता जी निकल जाएंगी, निकी तंबोली निकलेगी। निकी तंबोली से पहले पवित्रा पूनिया निकल सकती है, बिकॉज उसके पास कोई ग्राउंड और कोई थिक से नहीं। और कहीं ना कहीं आप मेरा एक्सपीरियंस मानिए कि इस खेल के अंदर लोग अपनी हार इंटरनली खुद भी मानने लगे होते हैं,
खुद भी मानने लगे होते हैं कि अब हमको जाना ही है, अब शायद मेरा काम हो गया, अब मेरा टाइम हो गया। और कहीं ना कहीं सलमान सर जो 12 घंटे के लिए आते हैं, आप लोगों को नहीं मालूम चलता है, उन 12 घंटों में वो रियलाइज करवा देते हैं। जब आपको 4 बार पवित्रा की इंसल्ट दिख रही है तो वो कम से कम 4 घंटे चली होगी, तभी आपको इतनी दिख रही है। जैस्मिन को वो पंप करके गए क्योंकि जैस्मिन कंटिन्यू कविता को छेड़ रही है, मस्ती कर रही है, क्योंकि आपको कुछ मिलेगा देखने को। सलमान सर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं, शो चलेगा तो उनको नेक्स्ट ईयर फिर काम मिलेगा, तो वो चाहते हैं। तो वो लोगों को जगा के गए बेसिकली, रुबीना को बाहर फ्रंट फुट पे लाके गए कि रुबीना का एटलीस्ट कभी इजाज से झगड़ा हो, एटलीस्ट कभी राहुल से और अच्छा बड़ा झगड़ा हो, वरना वो नल्ला पप्पू ये वो कह करके और सस्ता वकील तक की बात रह जाती है। तो 1-on-1 इनका होगा तो वो बेहतरीन होगा, बिकॉज कोई हीलिंग करने वाला नहीं होगा, कोई फिर समझाने वाला नहीं होगा। अभी भी जब जा रही थी रुबीना, तो जब उनके साथ अभिनव गले मिलके खड़े थे तो वहां पर और कोई उस समय नहीं आया था। अभी आपने देखा होगा कि इन समझाने की वजह से ही अभी आपने देखा होगा कि अली ने ये समझाया जैस्मिन को कि जैस्मिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जैस्मिन वैसा नहीं करना चाहिए, तुम थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम इस जैसी दिख रही हो, तुम गलत कर रही हो। उसका इशारा था कि तुम कविता की तरह बिहेव कर रही थी। उसने पलट के बोला नो प्लीज मुझे मत समझाओ, मैं मेरे अकॉर्डिंगली सही हूं। आज तक नहीं बोली है जैस्मिन उसके सामने, लेकिन जैस्मिन अभी बोली, बिकॉज एपिसोड में एक आ गया था इंडिविजुअली स्टैंड लो, इंडिविजुअल खेलो, ये खेल साथ साथ में खेलने का नहीं है। पहले दिन से अकेला खेलता हुआ आदमी राहुल वैद्या, एजाज खान, ये दिख रहे हैं कि सोलो फाइटर्स हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अकेले में भिड़ रहे हैं। करती वो पवित्रा पूनिया भी है, मगर पवित्रा पूनिया डिप्लोमेटिक है, गालियां बोल देगी, बदतमीजी कर देगी, उल्टी सीधी हरकतें कर देगी, लड़ नहीं पाएगी प्रॉपरली, एंड में एजेंडा से खो जाएगी। निकी भी वो करती है, मगर ये खो जाते। तो खोने वाले लोग एंड तक नहीं पहुंचते। एंड तक ये लोग क्यों पहुंच रहे हैं? सारे लोगों ने 13th वीक में जाके 1-2 लोगों ने, यानी रुबीना ने, अभिनव ने एंड देन जैस्मिन ने राहुल के लिए कहा कि ये लोग 13 वीक तक नहीं जाएंगे, बिकॉज कब तक एंटरटेन करेगा, ये नहीं जा पाएगा। अदरवाइज बाकी सारे लोगों ने उसको कंसिडर किया। उस सोलो लड़के ने अपनी एक ऐसी जगह बना ली है। एजाज खान के लिए भी 13 वीक के लिए 2-3 लोगों ने कहा, अभिनव ने भी कहा कि मैं और राहुल नहीं होंगे, तो 2-3 लोगों ने उसके लिए भी कहा कि एजाज नहीं होगा, एजाज का वहां जाके गेम खराब हो जाएगा। अली ने भी कहा। तो आप देखो कि अली को नहीं कहा उन लोगों ने, यानी अली कर लेगा पार, जैस्मिन कर लेगी पार। रुबीना का नाम आ रहा था बिकॉज झगड़े हैं आपस में, इस वजह से उन लोगों के झगड़े, राहुल का झगड़ा है उनसे, अभिनव का झगड़ा है, सॉरी एजाज का झगड़ा है उनसे, इसलिए उनके नाम आपस में आ रहे थे। तो सेफली भी खेलो, गेम भी खेलो, तरीके से भी खेलो, बढ़िया भी खेलो, तो बहुत अच्छा उमदा दिमाग लगा रहे हैं। चलिए, जो कुल मिलाकर के टास्क कविता जी को देकर दिया गया, कविता जी ने उसको कंप्लीटली फ्लॉप कर दिया, अच्छे से नहीं खेल पाई। सलमान सर ने खूब मजे किए, जो 2 लोग बाहर से आए थे उनकी भी इंसल्ट कर दी और बोला कि अगर मेरे पे जोक्स क्रैक करोगे तो बाहर पिटोगे, कुत्ते की तरह पिटोगे, इनफैक्ट ये भी कहा। इजाज को भी बार बार ये एहसास दिलाया गया कि उसके रिलेशनशिप के बारे में कि देख तेरा रिश्ता ऐसा है वैसा है। कोई भी मुद्दा या टॉपिक नहीं छेड़ा गया जो हम पिछले 7 दिनों से वेट कर रहे थे, कोई छेड़ा जाएगा, किसी बारे में बात की जाएगी, पता नहीं क्यों नहीं की गई। इससे मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूं कि उनको बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिनके ऊपर बात छेड़नी चाहिए थी, मगर उन्होंने किसी भी टॉपिक पर बात नहीं की। कविता जी कहीं ना कहीं खुद ही गिव अप कर चुकी हैं। एक बार पहले बोल गई 7th वीक में बाहर हो जाऊंगी मैं, मेरे को और जान को ऐसा लगता है हम दोनों जने बाहर हो जाएंगे, मेरे को लगता है। तो कहीं ना कहीं वो गिव अप कर रही हैं, वो हार रही हैं, क्योंकि एक्चुअली उनका हो गया है। इस घर के अंदर लोग उनको उतनी वैल्यू दे नहीं रहे, पर जैसे ही कोई प्लीज करता है, प्यार करता है, फिर वो खड़ी हो जाती है, वरना फिर टूट जाती हैं। तो ये जब टूटता पकड़ता सा रिश्ता होता है, वहां पर आदमी से गलती हो ही जाती है। अब देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि रुबीना जी फ्रंट फुट पे आकर खेलें, क्योंकि रुबीना जी अगर फ्रंट फुट पे आकर खेलती हैं दोस्तों, खेल में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो एक स्ट्रांग हिंदी मीडियम की लड़की है। मतलब हिंदी मीडियम तो उसको कविता जी ने कहा था कि बहुत अच्छी हिंदी बोलती है, मैं प्रभावित हूं उनसे, तो वो बहुत अच्छा करती हैं। जैसे देखिए, अब जैस्मिन उनको जाते हुए कह रही है बाय बाय योगा टीचर, तो जैस्मिन फ्रंट फुट पे आई है। अब देखो, अली उसको रोक रहा है, कभी अभिनव रोकता है, कभी अली रोकता है। यार तुम बड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर हो कि तुम किसी को चुड़ैल, डायन, नीच, वाहियात कुछ भी कह दो, तुम्हारा चलता है लड़कों का। लेकिन अगर यही लड़कियां कह रही तो तुम उनको रोक लेते हो, तो गलत है ना यार। बॉयफ्रेंड और जोड़े लाना तो फिर बेवकूफी हो गई, क्योंकि वो जो खुद कह रही हैं, खुद करना चाहती हैं, वो आप उनको करने नहीं देते हो। तो यहां पर मैं डिसअपॉइंटेड हूं कि बेहतर है कि लोग अपने जोड़ों के साथ में नहीं आते। और एजाज भाई परफेक्ट कर रहे हैं, ऊंधा कर रहे हैं। अब उनको किसी की नहीं पड़ी ना, वो पवित्रा के बारे में बिल्कुल भी सोच रहे हैं। और वो क्लियरली जैस्मिन के लिए भी बोलते हैं, फालतू का नाम का बड़ा 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 बोलती है, बाकी करती हमारी इंसल्ट है। जैस्मिन भी कर क्या रही है कि इन दोनों लोगों को ही टारगेट कर रही है, दोस्त बोल बोल के, क्योंकि अब अभिनव आ गया है तो उसका राहुल से, अली आ गया है तो उसका राहुल से कॉम्प्रो हो गया। अदरवाइज पहले राहुल भी इसी कैटेगरी के अंदर था, और राहुल तो चला करके ना किसी से लड़ रहा है ना मर रहा है। राहुल तो वो आदमी है कि प्लेनेट पे सारे लोग खत्म हो गए और राहुल अकेला बच गया ना, तो भी वो जी लेगा, वो सर्वाइवर है, उसको तो पड़ी ही नहीं किसी से झगड़ा करने की। हो सकता है किसी और को दुख तकलीफ हो, अगर उसको खाना नहीं भी बनाना है तो बना लेगा, आग नहीं जलाने की 2 पत्थरों से भी वो जला लेगा, इम्यूनिटी स्टोन का तेल लगाने के लिए। वो इतना सर्वाइवर क्वालिटीज उसके अंदर है। वहीं पर एजाज खान भी बस टास्क देने की देर है, वो अपना अलग ही जलवा निकाल करके बाहर आ जाएगा। निकी तंबोली भी अलग प्लेनेट की है, तो ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी के लोग किसी ना किसी के साथ में खेल रहे हैं, और साथ में खेलने की वजह से वो थोड़ा सा कमजोर दिख रहे हैं, गलत दिख रहे हैं, उल्टे दिख रहे हैं, सही दिख रहे हैं। बट अली, एज पर माई कैलकुलेशन, अली इज गोइंग वेरी 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 गुड।
अली का खेलने का तरीका अच्छा है, लेकिन अब इसके जान कुमार शानू के बाहर होने के बाद लोग उसको थोड़ा समझने लगेंगे, और निकी उसको अभी परफेक्टली समझ रही है। निकी बार बार बोल रही है कि ये पता नहीं क्यों सारी उल्टे काम करने के बाद, मुझे खींचने के बाद, धक्के देने के बाद, पकड़ने के बाद, फेंकने के बाद भी बार बार दोस्त बनने के लिए क्यों आता है। तो निकी इस चीज को डेवलप कर चुकी है अपने माइंड में, और वो लोगों पर भी धीरे 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 इस चीज को डाल रही है। सो दिस इज वेरी क्लियर कि निकी में ब्रेन है, बट निकी कंफ्यूज हो जाती है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जाकर के, क्योंकि निकी को भी एक स्ट्रॉन्ग सा कोई खतरनाक सा लड़का चाहिए था, उसने अली के अंदर भी ढूंढा था, मगर वो मिल नहीं पाया उसको। खैर एनीवेज, पवित्रा का गेम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब वो जाकर के खान साहब के पास ही जाए तो कुछ कर पाए, वरना नहीं कर सकती। और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एजाज और पवित्रा वाला जो सीन दिखाया गया वो गजब के लेवल पर किया एजाज और पवित्रा वाला। स्पेशली रुबीना जी, आपने तो खेल कर मजो खड़ो कर दो, आप मजो खड़ो कर दो। और कविता जी ने भी वैसा ही किया, बेहतरीन किया उन दोनों का। राहुल ने भी किया, लेकिन लड़कियों का बहुत बहुत ज्यादा उमदा था। नहीं ना, मत करो ना। कविता सॉरी अपने रुबीना जी ने बहुत 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 बेहतरीन किया। मत तोड़ो मत तोड़ो, जो कविता जी ने किया वो भी बहुत सुपर था। इन लोगों ने बहुत 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 मस्त किया। उसके बाद में क्या निकी तंबोली ने जैस्मिन बनी है, दह कूद कूद के दह पटक दू, दह कूद कूद पटक दू। और एजाज खान बार बार मुझे बोलने दो ना, मुझे बोलने दो ना। दैट वाज फैबुलस। इन चारों लोगों ने बहुत 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 उम्दा किया। इवन अली ने भी बहुत अच्छा किया। अली भी कविता बन पा रहे थे, घुस पा रहे थे। थोड़ा सा इसमें हल्का सा राहुल कमजोर रह गया था, और ये कोई जरूरी नहीं है। आप अपने व्यक्तित्व को बहुत बेहतरीन तरीके से निभा लें, वही आपका किरदार होता है, और जरूरी नहीं आप किसी की तरह कॉपी एज इट इज कर पाए। पर वो निक्की की आवाज बहुत अच्छी निकालता है वह खुद खुद के, तो उसने वो चीज भी दिखाई। सो ये था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। लोग अब थोड़ा सा उभर के बाहर आएंगे। अली के आने के बाद खेल में बहुत सुधार आए हैं। अब लोग कॉमेडी भी करने लगे हैं, ग्रुपिज्म भी करने लगे हैं, मस्तियां भी कर, ग्रुपिज्म में नहीं, लड़के लड़के मिलकर के लोगों की लेने लगे हैं, मस्तियां करने लगे हैं। सलमान सर वीकेंड पे आते हैं तो खेल को बहुत इंटरेस्टिंग और मस्तियां कर ही लेते हैं। बहुत सारे लोगों को छेड़ते हैं, उड़ाते हैं, मस्तियां करते हैं। जैसे कि बीटीसी की, अगर बीटीसी में ड्राइवर होती तो फिर बीटीसी की मालिक होती। एकता कपूर जी के लिए उन्होंने कहा, और सलमान सर ने यह भी कहा कि चलो निकलो चलो। सो आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जान कुमार शानू के जाने का मुझे भी बहुत दुख है, वो एक अच्छा इंसान था। ये यहाँ का नहीं था, ये गलत चला गया है सोच है। मेरे को बहुत दुख हो रही है। मैंने उसको कितना डांटी हूँ, मैं उसको कितना गलत बोली है। मैंने तो ये आदमी तेल लगाता था, बात आता था, धक्के देने के बाद भी आता था। भैया अच्छा आदमी ऐसे ही याद आता है। बहुत गलत हुआ है। बाहर जाके इसी के साथ रहूंगी मैं। बाहर जाके तो उसको पता चल जाएगा तूने उसके साथ क्या क्या किया। वो तेरे साथ बिल्कुल ना रहेगा। और बाहर जाके भी अगर वो तेरे साथ रहता है ना, तो अब मैं, मेरे घर पे एक गिटार है, वो पीछे पड़ा, देखो वो पीछे गिटार मैंने तोड़ देना है वो गिटार। अच्छा, गिटार तोड़ने से याद है, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो भाई तुम। मेरे इंस्टाग्राम पे पहुंचो, तुरंत तुरंत पहुंचो तुम। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं मनु पंजाबी इसी तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा, रिव्यू करूंगा। रातें भले कितनी हो जाए, काली पड़ जाए, मेरे को दोस्त बुलाए, मेरे को मेहमान बुलाए, मेरे पड़ोस में खाना हो, मेरे कोई शादियाँ छूट गई है, मैं किसी से मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं दाढ़ी बड़ा हुआ आदमी, बाल बिखेरा हुआ, तुम्हारे पास आ जाता हूँ हर बात के ऊपर। और लोग मेरे को ट्विटर पे क्या क्या नहीं कह रहे, मेरे साथ क्या क्या हो रही, पर मैं रोज आ रहा हूँ फिर भी। चलिए, आपकी मम्मी को बोलिएगा मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। टेक केयर, रेस्पेक्ट करें अपने बड़ों का, उनकी बहुत इज्जत करें। आप कमाने के लिए पूरी दुनिया और पूरा जहान है, लेकिन जब वक्त मिलता है, जब मौका मिलता है, अपने बड़ों के पास जाएं। अभी बाहर ठंड पड़ रही है, अगर कोई गरीब दिखता है रास्ते पे तो उसे 100, 200, 250, 300 रुपये की कंबल उड़ाएं, जिससे आपको बहुत अच्छा सा महसूस होगा। फिर जब उस गली चौराहे से कभी निकलेंगे, मैं निकलता हूँ, मुझे दिखते हैं वो लोग जिनको मैं हर सीज़न और हर साल कुछ ना कुछ गरम देता हूँ, तो वो जब ओढ़े हुए होते हैं तो आपको ऐसे सुकून मिलेगा और लगेगा कि हाँ, मैं इंसान हूँ, मैंने किसी और की भी मदद की है। टेक केयर मनु पंजाबी। मम्मी को, पापा को, बाय बाय मनु पंजाबी।